नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 12 पे एक्सरसाइज हमारा मिसलिनियस का है। तो पिछले क्लास में एक्सरसाइज हम मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करें। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास। देखो, इफ़ ए हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है, वो क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इज सच डैट ए स्क्वायर इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दे रखा है, यानी कि आई दे रखा है। देन हमें बोल रहा है कि कौन सी इक्वेशन इसमें क्या है, वो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो क्वेश्चन दे रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या है, ए इक्वल हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है, क्या, ये हमारा अल्फ़ा का साइन होता है, इसको क्या कहते हैं, हम अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं बीटा, ये जो हमारा होता है इसको कहते हैं हम गामा, और ये हमारा माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। हमें दे क्या रखा है इक्वेशन में, ए स्क्वायर इक्वल आई दे रखा है, ठीक है। हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और ए स्क्वायर इक्वल आई, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल आई के है, ठीक है। देन हमारे पास इसको सॉल्व करते हुए कौन सी इक्वेशन बन रहा है, ये हमें क्या करना है, बताना। ये वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना होगा। वैसे आप इसको टिक नहीं लगा सकते, ठीक है। तो चलो इस इक्वेशन में क्या करो, इस मैट्रिक्स को क्या करो, आप रख दो, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इंटू ए लिख सकती हूँ उसको, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू इसी मैट्रिक्स को वापस लिख दो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। तो इसका ऑर्डर देख लो आप, क्या है, 2x2 के मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि रो भी 2 है और कॉलम भी 2। तो ऐसे ही हमें क्या लेना होगा, 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी होगी, ठीक है। तो 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को क्या करो आप, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। देखो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा के स्क्वायर, बीटा इंटू गामा, ठीक है, यानी कि प्लस बीटा गामा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा बीटा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, बीटा इंटू अल्फ़ा यानी कि बीटा अल्फ़ा, ठीक है। अब सेकंड रो को क्या करो, एक बार फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। अल्फ़ा इंटू देखो गामा इंटू अल्फ़ा यानी कि गामा अल्फ़ा हो गया, ठीक है, माइनस अल्फ़ा इंटू गामा यानी कि माइनस अल्फ़ा गामा लिख दो, ठीक है। फर्स्ट रो से हमने फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करो आप, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि गामा इंटू बीटा यानी कि गामा बीटा, ठीक है, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा यानी कि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या, ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो ये इससे ये कैंसिल, ठीक है। गामा अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा गामा लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि ये भी कैंसिल, ठीक है। इक्वल में क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी, क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, जीरो हो गया ये तो, ठीक है, ये भी जीरो हो गया, और ये गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो इसको इसके इक्वल रख दो, इसको इसके इक्वल रख दो, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल क्या है, 1, यानी कि अब सबको क्या करो आप इस साइड ले जाओ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ भी क्या है, एलिमेंट सेम है, यहाँ भी क्या एलिमेंट सेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बाद में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस में पहले लिख दो आप, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। देखो आप ये इक्वेशन जो हमारी कौन सी में, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा गामा, तो आपका ऑप्शन क्या है हमारे यहाँ पे, सी ऑप्शन आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, देखो इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, देन देखो हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें बोल रहा है कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू मैट्रिक भी है, देन
जो हमारा ऑप्शन दे रखा है ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ए के बारे में आप क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होगा या फिर जीरो मैट्रिक्स होगा या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई मैट्रिक्स नहीं होगा आपका। ठीक, तो आप ऐसे तुक्का लगाओगे तो नहीं होगा, आप एक बार इसको सॉल्व करके देख लो। ठीक है, जो आपको दे रखा है वो उसी की मदद से आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन A is symmetric, metric and skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए हमारा गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, क्या ए हमारा क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है जो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू मैट्रिक्स भी है। ठीक है, देन आप क्या लिख सकते हो इसको, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, हमारा अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर आप ट्रांसपोज करो तो इक्वल आ जाता है किसके, ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है हमारा, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसका अगर आप क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो, वो किसके इक्वल आता है, माइनस ए के इक्वल आ जाता है, यानी कि माइनस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये दोनों गिवन है, तो इक्वेशन इसको सेकंड मान लो। ठीक है, तो देखो जब ए डैश यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, ए इक्वल माइनस ए लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि इक्वल लिख सकते हो। अब देखो माइनस का ए आप इस साइड ले आओ तो क्या बन जाएगा, प्लस का है ए, तो ए तो पहले से है और ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस का इक्वल टू जीरो, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा है जीरो, ए प्लस ए यानी कि कितना हो जाएगा, ए प्लस ए यानी कि 2a इक्वल जीरो, यानी कि आप 2 को क्या करोगे, इस साइड भेजोगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवीजन में, यानी कि जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, जीरो, यानी कि ए इक्वल किसके आ गया, जीरो के, यानी कि ए जो मैट्रिक्स हमारा है वो क्या आ गया, जीरो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं ए जो हमारा है, ए इज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए जो हमारा है वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच डैट ए स्क्वायर इक्वल क्या दे रखा है हमें ए, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू, इसमें किसके इक्वल होगा, ये जो इतने इक्वेशन हमें दे रखा है, यानी कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए किसके इक्वल होगा। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, और भी दे रखा है हमें ए स्क्वायर जो हमारा है वो क्या है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो पहले तुम लिख लेते हैं जो गिवन है, गिवन ए स्क्वायर इक्वल ए। ठीक है, देन हमें निकालना है क्या है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 ए इक्वल किसके होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप यूजिंग द फॉर्मूला, वैसे ऑप्शन वाला ही है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं साइड में सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखो यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब होता है। ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो मैं आई प्लस ए को क्या कर सकती हूँ, ए प्लस बी के होल क्यूब पे ये इसको ब्रेक करके ये लिख सकती हूँ, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लिख सकती हूँ। ठीक है, देखो आई हमारा क्या है यहाँ पे ए और कैपिटल ए हमारा क्या है बी मान लो। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी के होल क्यूब पे इस पूरे को क्या करो, फॉर्मूले पे आप लिख दो। ठीक है, तो क्या होता है हमारा ए क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा आई का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि ए का क्यूब। ठीक है, प्लस क्या होता है 3ab यानी कि 3ab इंटू ए बी। ठीक है, तो आई इंटू ए। ठीक है, इंटू में ए प्लस बी यानी कि आई प्लस ए। ठीक है, माइनस 7a तो आपका है ही। ठीक है, तो ये हमारा आई क्यूब आ गया, ये ए क्यूब। ठीक है, आप क्या करो 3ia को क्या करो, एक बार आई से मल्टीप्लाई करो, अगर एक बार ए से। ठीक है, तो 3i
आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 3i ए इंटू ए यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 7a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था, यानी कि ए स्क्वायर हमें क्या गिवन था, ए स्क्वायर इक्वल ए, ठीक है, गिवन था। तो आप इसको भी ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, पहले तो आई क्यूब लिख लो, ठीक है, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर लिख ही सकती हूँ मैं, ठीक है, प्लस 3i स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 3i, ठीक है, ए के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस 7a, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल है, ठीक है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में। और इसके जगह भी आप क्या करो, आप ए लिख दो, ठीक है, यानी कि आई क्यूब प्लस ए इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस, ठीक है, प्लस 3a, ठीक है, प्लस 3a आई स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 3ai माइनस 7a, ठीक है, इक्वल अब देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये आई क्यूब ए इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, यानी कि इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकती हूँ, ए लिख सकती हूँ, प्लस देखो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है हमारा, हमें हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे, आई का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा 3a, ठीक है, ये आइडेंटिटी भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा क्या बन जाएगा 3a, ठीक है, माइनस 7a, ठीक है। अब क्या बन गया यहाँ से हमारा आई क्यूब प्लस ए, 3a प्लस 3a कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3 यानी कि 6a में से 7 गेम यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का a, यानी कि माइनस का a प्लस का a कैंसिल, यानी कि यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आई क्यूब भी हमारा क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई हमारा क्या हो गया, इक्वल क्या आ गया, सिर्फ आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, यानी कि आई मैट्रिक्स, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये किसके इक्वल आपका आ रहा है, ये सी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने से आपकी क्वेरी रिजॉल्व होती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।